हेलो क्लास 11, मैं हूं आपके टॉपर भैया और आज के लिए लेकर आ चुके हैं मैथमेटिक्स का वायरल पेपर। आपको ये पेपर को रट लेना है। इसी पेपर से आज का जो एग्जाम होगा उसमें से तकरीबन 25 क्वेश्चन हूबहू आने वाला है। साथ ही आपको कहीं 40 में से 40 लाना है। तो ये पेपर के साथ साथ आपको जो जैक द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया था उसको रट लेना है। उसके बाद एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, 40 का 40 आ जाने वाला है। खैर हम लोग बातें कम करेंगे और हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वैसे आपको बता दें कि हम तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन रात को 12 बजे आपको दे चुके थे, लेकिन कोई बात नहीं है, जो नहीं देखे उनको एकदम 40 क्वेश्चन यहां मिलने वाला है। कहता है कि दी सॉल्यूशन सेट ऑफ अ इक्वेशन इज इतना, यानी कि यहां पे सॉल्यूशन सेट का इक्वेशन दे दिया बाबू। और कहता है कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, तो हम लोग रोस्टर फॉर्म कैसे निकालेंगे, तो इसका हमको फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे बाबू, तो इसका फैक्टर हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब -3x को हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पे -2x और -x में, कोई दिक्कत है। फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 = 0, कोई दिक्कत। हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, देखो x कॉमन जाएगा यहाँ पे तो बचेगा x - 2, कोई दिक्कत है। फिर यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा आपका x - 2 = हो जाएगा यहाँ पे 0, कोई दिक्कत। यहाँ पे बन गया हमारा x - 2 एगो और एक बन गया हमारा x - 1, कोई दिक्कत है। दोनों को करेंगे हम लोग किसके बराबर, 0 के बराबर, तो हमारा एक वैल्यू मिल जाएगा आपका यहाँ पे मिल जाएगा x बराबर एगो 1 मिल जाएगा बाबू और एगो x बराबर मिल जाएगा यहाँ पे 2। और रोस्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अगला देखिए बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि यहाँ पे ये हमारा एक सेट दे दिया। कहता है कि नंबर ऑफ टोटल सबसेट, यानी कि हमको हमारा जो ये में टोटल कितने सबसेट होंगे वो हमको पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू आपका 2 पर पावर n। क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 पर पावर n, ठीक है। यहाँ पे n जो होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ये में कितना है, 1 2 3 एलिमेंट है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 पर पावर 3 है ना, यानी कि n कितना हो गया 3, क्योंकि इसमें था कितना एलिमेंट, 3 एलिमेंट। तो 2 पर पावर 3 बोले तो बाबू 2 गुने 2 गुने 2 यही ना हो गया, 2 पर पावर 3 बराबर तो हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि 8 हमारा नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला देख लीजिए जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि नल सेट इज डैश ऑफ ऑल सेट। कहने का मतलब कि जो रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का क्या होता है, तो वो एक सबसेट होता है, ठीक है। बाकी आगे हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो नल सेट होता है वो ऑल सेट का सबसेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। नल सेट किसको बोलते हैं, तो जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम लोग एम्प्टी सेट भी बोलते हैं ना। चलिए इसका सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला देख लीजिए जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। कहता है कि यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन लिखा है, बोलता है कि इसको हमको इंटरवल के रूप में लिखना है। अब इसको हमको इंटरवल के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे लिखा है -8 लिखा है और यहाँ पे लिखा है आपका सिर्फ लेस देन, सिर्फ लिखा है लेस देन। तो आपको पता है कि जब सिर्फ लेस देन लिखा रहता है तो -8 को हम लोग इंटरवल में लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ओपन इंटरवल लगाते हैं और ओपन इंटरवल इस तरह से होता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे इसका जो x का वैल्यू गया है वो गया है 0 तक, कितना गया है 0 तक। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ पे अब सवाल आता है कि हम लोग 0 के बगल में क्या हम लोग यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे या फिर हम लोग क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका जो 0 है वहाँ पे x का वैल्यू आपका ग्रेटर देन है और साथ में इक्वल टू भी लगा है। और जब भी इक्वल टू लगा रहता है बाबू तो हम लोग यहाँ पे जो होता है हमेशा क्लोज इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा आंसर क्या, तो ओपन इंटरवल -8 0 और इधर हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, शायद सही होगा क्या, नहीं गलत बात, कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा, अगला भी नहीं है, ये देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, ऐसा कहीं नहीं मिल रहा हमको। देखिए क्लोज यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे ओपन है, यहाँ तो क्लोज है, तो होगा नहीं, ये हो सकता है। लेकिन देखिए इधर होना चाहिए क्लोज, लेकिन इधर तो ओपन है, इधर ओपन है तो ये होगा नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ दिस, यानी एक भी आंसर हमारा नहीं मिल रहा, ठीक है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ समझ में आया, 4 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाने वाला है। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला हम लोग के सामने देख सकते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, कहता है कि देन ए यूनियन कहता है बी इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब क्या है कि ए बी सी आपका 3 गो सेट है, तो हमको पूछ रहा है कि आपके जो ए यूनियन और यहाँ पे फिर बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा बाबू। तो आपको पता है कि यहाँ से ये गुना हो जाएगा आपका, तो बन जाएगा ए यूनियन बी। कोई दिक्कत है। चलिए और बीच में यहाँ पे ये वाला है ना, वो यहाँ पे बीच में आ जाएगा, क्या आ जाएगा बीच में आ जाएगा, तो इंटरसेक्शन बीच में रहेगा। फिर यहाँ पे ये यूनियन से गुना हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ सी, तो बन जाएगा क्या बाबू आपका ये यूनियन सी। कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ हमारा, तो 5वां का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कैसा लिखा है, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन सी। ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इफ यहाँ पे x/3 + 1 है और यहाँ पे y माइनस जो है वो 2/3 है। कहता है कि ये बराबर है इसका, तो कहता है कि यहाँ पे x और y का वैल्यू अब हम लोग कंपेयर करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ठीक है।
अब हम लोग फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे तो एक्स बाय थ्री को यहाँ पे एक्स बाय थ्री प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा बाबू आपका 5/3। अब इसको सॉल्व करने आता ना आप लोगों को, देखिए यहाँ पे प्लस वन इधर जाएगा तो हो जाएगा -1, कोई दिक्कत है समझने में। अब देखिए यहाँ पे जैसे बन गया आपका -1 तो क्या हो जाएगा आराम से देखना है, ठीक है। देखिए -1 हो गया, अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स बाय थ्री इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं आएगा तो 1 आ जाएगा, जैसे कुछ नहीं तो 1 है ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा नीचे एलसीएम, ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। डालिए 15 गलती बन गई। अगला देखिए छठे नंबर क्वेश्चन बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है। कहता है यहाँ पे x बाय थ्री प्लस वन है और यहाँ पे दिया गया y माइनस 2/3 है, ये बराबर है आपका 5/3 और 1/3 का। तो बोलता है यहाँ पे x और y का वैल्यू क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, इसका कंपेयर इसके साथ, इसका कंपेयर इसके साथ। हम लोग एक थोड़ा सा बता देते हैं आपको, देखिए x/3 लिखेंगे प्लस 1 है, ये बराबर हो जाएगा आपका किसके 5/3 के। कोई दिक्कत है समझने में, यहाँ देखिए ये हो जाएगा इसके बराबर, ये हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। हम लोग सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करने नहीं आता आप लोगों को। ये देखिए x/3 का x/3 रहेगा इक्वल टू यहाँ पे 5/3 का 5/3 रहेगा, यहाँ है +1 इधर जाएगा तो -1। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा तो x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। y का आपको चेक करने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि जब x का वैल्यू 2 आएगा तो यहाँ पे 2 और कहीं x का वैल्यू है ये नहीं है, तो आपका आंसर यही ना होगा बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे इफ जो है वो f x+1 बराबर 3x+5 है, तो बोलता है कि एफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे हमको f(x+1) बराबर दिया है और एफ एक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो x है x+1 ना है, यहाँ पे x+1 है, उसको हम लोग मान लेंगे यहाँ पे कुछ तो y मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू आपका y-1, क्या हो जाएगा y-1। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग क्या बैठा देंगे y-1। तो यहाँ पर x है तो बैठा देंगे, देखिए यहाँ पे f है, यहाँ पे x+1 है ना, तो यहाँ बैठा देंगे x बराबर क्या है y-1। तो यहाँ पे x की जगह बैठा देंगे y-1 और यहाँ पे +1 पहले से ही है, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा किसका 3x का 3 यहाँ पे 3 का 3 लिखेंगे और x बराबर कितना है यहाँ पे, तो y-1। कोई दिक्कत है। फिर हम लोग प्लस का प्लस देंगे और 5 का 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे -1 +1 कट जाएगा तो बन जाएगा सिर्फ fy। क्या बन जाएगा fy इक्वल टू, देखिए ये गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3y और यहाँ हो जाएगा -3, फिर हो जाएगा +5। कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे -3 है और +5 है, तो 5 में 3 गया तो कितना बचेगा 2, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 2, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे +2। कोई दिक्कत है, +2 बचेगा। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि fy बराबर है आपका 3y + 2, ठीक है। तो हमको पूछ रहा है यहाँ पे fy नहीं पूछ रहा है, f(x) पूछ रहा है। तो जहाँ जहाँ आप y है वहाँ x बोलेंगे, ठीक है। यानी कि y टर्म को हम लोग बदलेंगे x टर्म में, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा आपका f(x) आपका हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x और फिर +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यानी f(x) बराबर हो जाएगा 3x + 2, 3x + 2 आपका ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ईजी। कहता है द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन अ रेशियो 1:3:5, कहता है स्मॉलेस्ट रेडियन विल बी। कहने का मतलब क्या है कि आपका एंगल का रेशियो दिया है एक ट्रायंगल का, ठीक है। और ट्रायंगल का टोटल आपको पता है कि एंगल होता है 180 डिग्री, ठीक है। उसका हमको रेशियो दिया, और जब भी रेशियो में रहता है तो चीज़ें हम लोग मानते हैं कि इसमें से x शामिल है। क्या शामिल है, x शामिल है। तो यहाँ हो जाएगा 1 का 1x और आपका यहाँ हो जाएगा +3 का 3x और यहाँ पे हो जाएगा +5 का 5x। और आपको पता है कि टोटल ये कोण मिला के, तीनों कोण मिला के कितना हो जाता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 8 और एक 9x बराबर कितना हो गया 180। और इसको हम लोग बदल देंगे रेडियन में, इसको रेडियन में पूछ रहा है, और 180 को हम लोग बोलते हैं पाई रेडियन। क्या बोलते हैं, पाई रेडियन, है ना, ये नहीं बोलते हैं रेडियन में। हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का हम लोग को वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा π/9 और x हमको यहाँ पे निकालना है, तो हमको निकल गया एंगल। क्या निकल गया, एंगल, ठीक है। हम लोग को पूछ रहे हैं यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारा एक्से वाला है ना, तो एक्से वाला हमारा सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो इसका सेंटर होगा π/9। ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा 8वें का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहता है कि यहाँ पे जो कोसेक -930 डिग्री बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे कोसेक क्या आपका आराम से देखना है। यहाँ पे क्या कहता है आपका, जो यहाँ पे आपका है कोसेक, वो कोसेक कितना है आपका -930 डिग्री है। कोई दिक्कत है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बाबू, देखो कोसेक से माइनस बाहर निकल जाता है, ये बन जाएगा आपका माइनस कोसेक, ये बन जाएगा, फिर यहाँ पे बच जाएगा आपका 930 डिग्री। अब देखिए 930 डिग्री को हम लोग चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, माइनस कोसेक हो जाएगा। 930 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, आराम से देखना है थोड़ा। 930 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आपका ध्यान से देखें। 930 है तो इसको हम लोग 36 दूनी 72, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × आपका 360 प्लस 210 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 36 दूनी 72, 720 है और यहाँ पे तोड़ेंगे 210, तो हो जाएगा आपका 930। कोई दिक्कत है, तो इस तरह तोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे बन गया कोसेक, यहाँ पे मान लीजिए पाई प्लस थीटा, क्या हो जाएगा आपका माइनस कोसेक थीटा, यानी माइनस कोसेक माइनस
कोसेक 210 माइनस कोसेक 210। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोसेक, आराम से देखना है, ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोसेक 210 को फिर हम लोग तोड़ सकते हैं ऐसे 180 प्लस क्या हो जाएगा 30, 180 प्लस 30 है ना, इस तरह से तोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? हाँ, इसको डायरेक्ट तोड़ सकते थे पहले, थोड़ा सा कोई बात नहीं है। 180 प्लस 30 हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, माइनस कोसेक हो गया और 180 प्लस 30 है, ठीक है, यानी कि पाई प्लस थीटा है और यहाँ पे पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पाई है यानी कि 180 है प्लस थीटा, ये चल जाएगा आपका तीसरा क्वाड्रेंट में, और तीसरा क्वाड्रेंट में कोसेक जो होता है वो माइनस होता है, यानी कि आ जाएगा आपका कोसेक यहाँ पे माइनस 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? माइनस 30 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कोसेक जो आपका 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो यहाँ जाएगा -2 और -2 माइनस से गुना होगा तो हो जाएगा +2। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगला देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट पर और ये फिक्स पूछेगा, इससे इस पर आधारित आपको क्वेश्चन कंफर्म आएगा। कहता है कि कॉस जो है वो 7x प्लस कॉस 5x बराबर, यहाँ पे बोल रहा है कि ये बटा जो है वो साइन 7x माइनस साइन 5x है, तो ये किसके बराबर होगा? बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सो वो लगाएंगे, और यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या हम लोग लगाएंगे? कॉस ए लगाएंगे, फिर कॉस बी लगाएंगे, फिर देखेंगे कैसे नहीं बनेगा। सो हमारा आराम से देखना है इसको। सो क्या हो जाएगा हमारा, देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है देख सकते हैं। यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला बैठाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। क्या होता है? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। ए प्लस बी बाई 2 बोले तो 7x प्लस 5x ए प्लस बी बाई 2। कोई दिक्कत है? ये हो गया इंटू क्या होता है आपका बाबू? कॉस ए माइनस बी बाई 2। कॉस हो जाएगा यहाँ पे, अगर ए माइनस बी बाई 2 ये बोले तो 7x माइनस 5x बी बाई 2। कोई दिक्कत है? ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे डिवाइड हम लोग करेंगे किससे? तो जगह हम लोग साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन ए और साइन बी का माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है आपका बाबू -2 साइन, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी बाई 2। ए माइनस बी बाई 2 बोले तो 7x माइनस 5x बाई 2 ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हो जाता है आपका कॉस ए प्लस बी बाई 2, यानी कि कॉस 7x प्लस 5x बाई 2। कोई दिक्कत है? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आराम से हमारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका यहाँ पे cot x, यानी 10वां का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वैसे आपको याद कर लेना है इसको, ठीक है। अगला देखिए बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है यहाँ पे i पर पावर n है, और i पर पावर n प्लस 1 है, और i पर पावर n प्लस 2 है, और i पर पावर n प्लस 3 है, यानी कि यहाँ पे एक सीक्वेंस पे चल रहा है। क्या चल रहा है? एक सीक्वेंस पे। और जब भी हमारा i पर पावर यानी कि आयोटा पर पावर एक सीक्वेंस में चलेगा, तो इसको याद रख लेना हमेशा, इसका वैल्यू 0 आएगा। कितना आएगा? 0, ठीक है। इसको एकदम याद रखना ट्रिक से। कोई दिक्कत? तो इसका 11 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0। कोई दिक्कत? इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस √3 आयोटा इज, यानी कि इसका हमको इनवर्स निकालने बोल रहा है। तो इनवर्स कुछ नहीं होता है, जैसे ये का इनवर्स बोलेगा तो हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, यानी 1/a ये लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका इनवर्स पूछ रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? 1/2 प्लस √3 आयोटा। कोई दिक्कत है? लेकिन आपको पता होगा कि आयोटा कभी भी नीचे यहाँ पे नहीं रहता, फ्रैक्शन में कभी भी नीचे आयोटा नहीं रहता, तो हम लोग को इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा, है ना। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इंटू करेंगे किससे? तो 2 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 2 माइनस √3 आयोटा, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे और इधर नीचे भी गुना करेंगे, तो आपका जो 12 का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। गुना कर लीजिएगा इतना, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमारे सामने 13 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है फाइंड एक्स और वाई को फाइंड करने बोल रहा है। यहाँ पे हमको ये दे दिया, ठीक है। आराम से फाइंड करेंगे। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे x 1 से गुना होगा बाबू, x हो जाएगा। फिर यहाँ पे x माइनस आई से गुना होगा, आई को मतलब आयोटा को हम आई बोलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो x i से गुना होगा बाबू, आपके बन जाएगा xi। फिर यहाँ पे प्लस का प्लस होगा, y1 से y, फिर यहाँ पे प्लस का प्लस, y आयोटा से y i। कोई दिक्कत है? इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3i। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x रियल वाला y के साथ आएगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी को एक साथ रखते हैं ना, तो यहाँ पर जगह आपका एक्स आई वाई, यहाँ पे एक्स आपका माइनस एक्स आयोटा यानी माइनस आई एक्स आयोटा, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस वाई आयोटा, तो प्लस वाई आयोटा। कोई दिक्कत है? इक्वल टू हो जाएगा आपको 1 माइनस 3 आयोटा का। अब रियल वाला रियल नंबर के साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो
जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका -3, क्योंकि यहाँ पे है -3। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं डायरेक्ट यहीं पे, तो यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो x खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर अब देखिए y और y तो हो जाएगा आपका 2y, कितना हो जाएगा बाबू, 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यहाँ आपका 3 और यहाँ आपका कितना आपका 1 है, तो -3 में आपका 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, शायद -2 बचेगा, ये ना बचेगा। अब काटेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो y बराबर आ गया -1, y बराबर -1। हमारा एक ही आंसर में y बराबर -1 दिख रहा है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे, हम लोग को x निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड करना है हमको मॉडुलस किसका, तो यहाँ पे इसका हमको मॉडुलस फाइंड करना है। अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे मॉडुलस, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, यहाँ पे मॉडुलस हमको पूछ रहा है कि 1 + i है, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 + i है, क्या आपका 1 + i यहाँ पे इधर गुना होगा तो 1 1 to 1, तो आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 2i से 1 के साथ गुना होगा तो आपका बन जाएगा 2i, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने। फिर प्लस का प्लस i 1 से गुना होगा तो बन जाएगा i, फिर प्लस 2i से गुना हो जाएगा, बन जाएगा आपका 2i², क्या बन जाएगा 2i², ये बन जाएगा। फिर नीचे यहाँ पे रहेगा 1 + 3i, कोई दिक्कत है। अब ध्यान देना यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है, सो बहुत आसान है। अगला आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आराम से करेंगे। देखिए यहाँ पे 2i है और यहाँ पे आपका 1i, तो कितना हो जाएगा आपको 3i हो जाएगा, है ना। देखिए 2i है और 1i तो हो जाएगा 3i, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3i। अब देखिए 2i², i² का वैल्यू होता है बाबू आपका, यहाँ पे क्या हो जाता है, i² का वैल्यू होता है 1, है ना, 1 नहीं होता है, i² का वैल्यू -1 होता है, -1 हो जाएगा, और -1 2 से गुना होगा तो हो जाएगा -2, कोई दिक्कत है। अब नीचे हो जाएगा 1 + 3i, कोई दिक्कत है, यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे आयोटा हम लोग को रखना नहीं है, तो इसका रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे रैशनलाइज, यानी कि इसको जब हम लोग रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इंटू करेंगे 1 - 3 आयोटा से, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 3 आयोटा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो इसको जब भी आप सॉल्व कीजिएगा तब आपका जो यहाँ पे बन जाएगा वो बन जाएगा 4/5 प्लस 3/5i, कोई दिक्कत है। अब हमको यहाँ पूछा मॉडुलस, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व किया, अभी मॉडुलस नहीं निकला है। मॉडुलस का फॉर्मूला तो आपका यहाँ पे √अंडर आपका a² और b², तो √अंडर हम लोग a² यानी कि इसका स्क्वायर और इसका b² करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आयोटा नहीं रहता, कोई दिक्कत। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4² 16, 16/25 क्या हो जाएगा बापू, आपका √अंडर यहाँ पे 16/25 ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस का प्लस रहेगा, 3² 9 और 5² हो जाएगा 25, कोई दिक्कत है, ये हो जाएगा। अब देखिए 25 और 25 का एलसीएम लेंगे तो 25 रहेगा, कोई दिक्कत है, और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 बचेगा, यानी कि √अंडर हमारा कितना आ जाएगा 25, और नीचे भी बचेगा 25, काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और फाइनली हमारा ओवरऑल आंसर भी कितना आ जाएगा 1, यानी इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत है। चलिए बहुत आसान है, बस आपको जो हम बता रहे हैं तरीका एकदम उसको रट लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कहता है कि सोल्यूशन करना है हमको, यहाँ पे हमको एक इनइक्वालिटी दे दिया, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। कैसे सोल्यूशन करेंगे, बहुत आसान सोल्यूशन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 3 और 2 और -x है, तो इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, -3x से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू 4x - 9। इसको सॉल्व करना आराम से करेंगे, कैसे करेंगे, x वाला टर्म को x वाले टर्म की ओर ले जाते हैं, तो यहाँ पे -3x है और यहाँ पे -4x इधर आएगा, तो हो जाएगा आपका मतलब +4x इधर है तो इधर आएगा तो -4x बन जाएगा, इक्वल यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, और फिर यहाँ पे -9 है, चलिए -9 है, ये आपका +6 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका -6, कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। सो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे है 3x और है आपका 4x, दोनों माइनस में है तो हो जाएगा आपका -7x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 9 और 6 -15, कोई दिक्कत है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब आपको पता होगा कि जब भी हम लोग चीज़ों को क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए -7x है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है कितना आपका -15, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बाबू आपका -15, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ है -7, यहाँ पे x है, हम लोग को x यहाँ पे छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे x, तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। अब देखिए x जब यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये वाला -7 कहाँ जाएगा, आपको माइनस इधर जाएगा, और जब भी माइनस वाला टर्म कहीं भी जाता है तो आपको पता है कि वो चीज़ें हो जाता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए -7 वाला टर्म इधर जाएगा, यानी -15 की ओर जाएगा, तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस वाला साइन कहीं भी जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, यानी कि यहाँ पे ये जो लेस देन आपका है यहाँ पे बन जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे 7 यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू किसका, तो यहाँ पे -15 बटा -7 के। अब माइनस माइनस कट गया, यानी कि हमारा जो यहाँ पे x आ गया, क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। यहाँ पे x होगा, x जो आ गया वो आ गया आपका 15/7, क्या आ गया 15/7, यानी कि यहाँ पे x लेस देन है 15/7 से, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 15/7 से कम आएगा, 15/7 से कम आएगा, यानी कि यहाँ पे -∞ की ओर आएगा,
कम आएगा मतलब इधर ना जाएगा, और इधर जाएगा मतलब माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो हम लोग इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो लिखेंगे इधर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि 15/7 से इधर जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और 15/7 में यहाँ पे क्या होगा पता है आपको, क्योंकि यहाँ पे था आपका इक्वल टू का साइन, तो इक्वल टू में हमेशा क्लोज हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं ना, यानी कि क्लोज इंटरवल लगाते हैं, और इधर हमेशा ओपन इंटरवल होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से 15/7, माइनस इन्फिनिटी से 15/7 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 15 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है, आपको इंटरवल वाला एक फिक्स पूछेगा, देखिए ये भी बहुत ईजी है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे n+1 का फैक्टोरियल बराबर है 12 n-1 का फैक्टोरियल का, तो कहता है कि n का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखिए लिखा हुआ आपका n+1 का फैक्टोरियल, बहुत आसान है, इक्वल टू लिखा हुआ 12 यहाँ पे इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये फैक्टोरियल है। देखिए हम फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो दोनों सही है। अब देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल का नियम क्या होता है कि एक घटते जाता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल है तो 5 का फैक्टोरियल बराबर क्या हो गया आपका 5 गुने 4 गुने 3, यही ना होता है, यानी कि एक घटता जाता है, एक घटता जाता है, तो एक हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे घटाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n+1 है, क्या है n+1 है, तो n+1 में एक घटाएंगे तो क्या बचेगा सिर्फ, देखिए पहले लिख लेते हैं n+1, ये हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा आपका n+1, ये हो जाएगा, फिर एक घटाएंगे तो सिर्फ n बचेगा, क्या बचेगा n बचेगा सिर्फ, और एक और घटाएंगे तो n-1 हो जाएगा, हमेशा एक घटा देंगे n-1 हो जाएगा ना बाबू, तो ये हो जाएगा, चलिए इक्वल टू हो जाएगा, ये किसके हो जाएगा, यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल है, ठीक है, n-1 के फैक्टोरियल में जाकर रुक गए, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे n-1 को हटाना है इसलिए। अब इधर हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, फिर n-1 का हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए n-1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बाबू, आपका आपस में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया क्या n+1 और यहाँ बच गया आपका n, यहाँ पे इक्वल टू हो गया किसका, आपका 12 की। कोई दिक्कत है समझने में, आप देखिए इंटू होगा तो n से इंटू n होगा तो n² हो जाएगा, प्लस आपका n हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमारा क्या बन गया n² प्लस n और यहाँ पे इक्वल टू हो गया 12। अभी ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको ध्यान देना है, देखिए 12 को इधर ले जाएंगे तो जो आपका प्लस में हो जाएगा माइनस में, और फिर इसको हमको करना पड़ेगा फैक्टर, और जैसे हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 3, और आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर होगा आपका 3, n का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आगे आप लोग के सामने 17 नंबर क्वेश्चन तो अभी बताए दिए नहीं बताए, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ, आपका परमोटेशन पूछ रहा है ऑफ द लेटर, यहाँ पे दिया गया आपका इंडिपेंडेंस, इसका परमोटेशन क्या होगा, बहुत सिंपल है, इसमें टोटल लेटर कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है, तो ऊपर में लिखेंगे हम लोग 12 का फैक्टोरियल, बहुत सिंपल है। फिर नीचे हम लोग जो रिपीट करेगा उसका फैक्टोरियल, क्या है वो डिजिट, देखिए आई है एकागो नहीं है, चलो आई नहीं है, एन है एगो, देखो एगो एन, फिर चलो 2 एन और एगो यहाँ पे 3 एन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत है। फिर दूसरा डी एगो डी, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 2 डी, फिर 2 डी है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 का फैक्टोरियल। फिर आगे और कुछ है यहाँ पे ई देखो 1 ई 2 ई है ना, यहाँ पे 3 ई 4 ई है, चलो 4 ई, चलो और कोई रिपीट कर रहा है, और कुछ रिपीट नहीं करेगा, यानी इसका जो आपका परमोटेशन हो जाएगा ऊपर में 12 का फैक्टोरियल और नीचे 3 2 4 का फैक्टोरियल, 3 2 4 का फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, कहता है कि यहाँ पे NC12 बराबर आपका NC8 है, तो कहता है NC18 बराबर क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल है, कहता है NC12 बराबर है आपका NC8 के, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि NC18 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा ना बाबू, इन दोनों को जोड़ के होगा, ठीक है, तो 12 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ हमको पूछ रहा है आपका 20C18 बराबर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं, इसका जनरल जो नियम होता है वो होता है आपका ऊपर का फैक्टोरियल बोले तो 20 का फैक्टोरियल, फिर डिवाइड करते हैं इसको नीचे का फैक्टोरियल बोले तो आपका 18 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे फिर हम लोग इंटू करते हैं दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस बोले तो आपका 20 आपका माइनस होगा 18, ठीक है, तो 20 में जाएगा 18 तो हो जाएगा आपका 2 का फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा बाबू आपका 2 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है समझने में। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 20 के फैक्टोरियल को आपका लिख सकते हैं 20 गुने 19 गुने 18 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग 18 का फैक्टोरियल से और यहाँ पे 2 के फैक्टोरियल से, अब 18 से 18 का फैक्टोरियल कटेगा, अब देखिए 2 का फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है, 2 से इसको काटेंगे 2 दें हो जाएगा 20, और आप यानी कि 10 गुने 19 करेंगे तो 19 दे हो जाएगा 190। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना सिंपल है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर चलना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हाउ मेनी वे अ टर्म इन कहता 3 बॉय एंड 4 गर्ल कैन बी, आपका यहाँ पे कहता है कि सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉय एंड 4 गर्ल्स। कहने का मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे
3 गो लड़का और 4 गो लड़की को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। किससे? तो 5 लड़का और 4 लड़की से। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए हमको यहाँ पे सेलेक्ट करने बोल रहा है, 5 लड़का में से हमको 3 लड़का को सिलेक्ट करना है, यानी कि 5 गो लड़का है, यानी कि एन का वैल्यू कितना है बाबू 5, और आपका कॉम्बिनेशन करना है किसके साथ, तो तीन लड़कों को आपको मतलब कहने मतलब चुनना है। तो इसका बन जाएगा आपका 5C3, ठीक है। और फिर अगला बोल रहा है कि 4 गो लड़की यानी कि 4, और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन करना है कितना में, मतलब कि हमको चुनना है 4 में से, आपको चारों को चुनना है। तो इसका हो जाएगा आपका 4C4। क्या हो जाएगा बाबू आपका 4C4। इसी तरह से बनता है। इसका सही आंसर होगा आपका पहला ऑप्शन नंबर ये हमारा सी हो जाएगा। पता है कैसे कॉम्बिनेशन किए, समझ में आ गया, कैसे दोनों को सेलेक्ट किए, समझ में आ गया ना। तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इसी तरीके से बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ यहाँ पे NPR बराबर है 720 और NCR बराबर है 120, तो आर बोल रहे थे ना, बहुत आसान, लेकिन कॉन्सेप्ट से चलना है। NPR का आपको फॉर्मूला पता है कि ऊपर वाला का फैक्टोरियल यानी कि n का फैक्टोरियल NPR में, और नीचे वाले के डिफरेंस का फैक्टोरियल, नीचे वाले का डिफरेंस यानी कि n माइनस आर का फैक्टोरियल है ना, डिफरेंस का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू दिया आपका 720 को दिक्कत है। लेकिन आपका NCR में ऊपर वाला का फैक्टोरियल और नीचे वाला का फैक्टोरियल यानी कि r का फैक्टोरियल, और फिर डिफरेंस का यानी कि n माइनस आर का फैक्टोरियल को दिक्कत है, और इसका वैल्यू कितना बाबू आपका 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नहीं लग रहा है देखने में, यहाँ पे n का फैक्टोरियल और नीचे n माइनस आर, n का फैक्टोरियल n माइनस आर, ये इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे 720 पुट कर सकते हैं, यानी हमारा बन जाएगा 1/1/r इंटू आपका, इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे 720 का, लिख देंगे 720, और बराबर हो जाएगा आपका 120 का। कोई दिक्कत है, 0 से 0 कटा, 12 कम 12, 12 छक 72, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इधर तो 1 बचा, और इधर बच गया आपका 6, और नीचे बचा r का फैक्टोरियल यानी कि 6/r का फैक्टोरियल, 6 यहाँ पे हो जाएगा आपका r का फैक्टोरियल, और बराबर है किसके बाबू आपका यहाँ पे 1 के बराबर है। किसके बराबर है बाबू आपका यहाँ पे आपके 1 के बराबर है। कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इधर करेंगे, तो फाइनली हम लोग इधर जब इधर से गुना करेंगे तो जगह r का फैक्टोरियल, और ये बराबर हो जाएगा आपका 6 का। ठीक है, अब देखिए इधर फैक्टोरियल में, तो हमको इसको भी फैक्टोरियल में लाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि 6 जो होता है वो किसका फैक्टोरियल होता है, तो आपको पता है कि 3 का फैक्टोरियल होता है 6। कोई दिक्कत है, यानी कि हमारा r बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6 के जगह पर 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि हमारा फाइनली कहीं r देखा जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 3, क्योंकि फैक्टोरियल से फैक्टोरियल खत्म होगा, तो r बराबर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन दी आपका एक्सपेंशन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारा यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे दिया, बोल रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो आपको पता होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको बताते हैं बहुत आसानी से। देखिए यहाँ पे ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये क्या हो जाएगा बाबू आपका, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, वैसे जनरली बता देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है आपका n+1। क्या होता है n+1, लेकिन यहाँ पे n+1 को हम लोग डायरेक्ट टिक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाला इक्वेशन नहीं लग रहा आपका कि इसको a - b के होल स्क्वायर में बदल सकते हैं। a - b के होल स्क्वायर में हम लोग कहीं लिखना चाहेंगे इसको, तो a का स्क्वायर बोलते हैं, x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस क्या होता है 2ab, तो 2 और ए बी ऐसा लिखेंगे ताकि -2a रहे, तो ऐसे कर सकते हैं इसको x इंटू 1/x, ऐसे हो सकता है ना। फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्या हो जाएगा प्लस किसका, तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब तो 1/x का स्क्वायर है ना, 1/x का होल स्क्वायर लेंगे तो बात सेम रहेगा ना। और इसका पावर कितना बाबू आपका यहाँ पे n है, क्या बाबू आपका पावर n है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका a मतलब a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही ना हो गया, यानी कि यहाँ पे ये हमारा क्या है x है, मतलब ए स्क्वायर बोलते हैं x है, ये हमारा क्या बाबू आपका x है, और b आपका कितना देखो a स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ये b यानी ये आपका x है, और b आपका क्या है बाबू आपका 1/x है, ये आपका 1/x है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -1/x, और इसका आपका क्या है होल स्क्वायर बोलते तो इसका पावर 2, और लेकिन पहले से पावर था n। कोई दिक्कत है, यानी हमारा यहाँ पे n का वैल्यू बन गया क्या आपका पावर 2n बन गया, क्या बन गया 2n। हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है n+1, क्या होता है बाबू n+1, और n का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2n, तो बन जाएगा फाइनली हमारा 2n+1, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना आपको, ठीक है। कहता है कि दी कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 12, कहता है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दिया है, तो हम लोग बोल रहा है कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा। देखिए इसका कोफिशिएंट के लिए हमको
आर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आर, यानी कि इसका हो जाएगा आपका टी आर का जो टर्म निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है आपका एन सी आर पर एन सी आर एक्स स्क्वायर, यानी कि एन सी बोले तो एन का वैल्यू यहाँ पे 12 है, देखिए सी आर है, यहाँ पे आर निकालना हमको, यही चीज इसका होता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और पावर का हो जाएगा आपका एन माइनस आर, एन माइनस आर बोले तो 12 माइनस आर, फिर हो जाएगा आपके 1 डिवाइडेड बाय आपका एक्स पर पावर आर। कोई दिक्कत है? ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो एन सी आर बोले तो 12 सी आर हो गया आपका, देखिए एक्स पर पावर 2 है, यहाँ पे आपका 12 माइनस आर है, 12 माइनस क्या है बाबू? आर। तो यहाँ पे आपको पता है कि पावर और पावर हो जाता है आपस में गुना, तो हो गया 12 दूनी 24, क्या बन जाएगा यहाँ पे एक्स पर पावर, आराम से देखना है, एक्स पर पावर हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 12 दूनी 24 और हो जाएगा पे 2 इंटू आर बन जाएगा आपका 2r। कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ पे नीचे x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x पर पावर -1 और -1 से गुना होगा r, तो बन जाएगा x पर पावर आपका -r, क्या बन जाएगा x पर पावर -r। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे दोनों बेस सेम है तो हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो हमारा बन जाएगा क्या आपका 24 क्या 24 -2r और -r -3r, यानी 24 -3r क्या बन जाएगा 24 -3r। और ये वाला आपको ये वाला आपका 12 CR है, तो यही हमको यहाँ पे r चाहिए। क्या चाहिए बाबू? आपका r, तो r हमको चाहिए जब, तो यहाँ हम लोग का है 24 -3r, तो इसको हम लोग कर देंगे 0 के बराबर। किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर, तो 24 -3r बराबर हो जाएगा 0, तो ये वाला 3r उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 24 बराबर प्लस का 3r, हमको r चाहिए तो 3 एकम 3 और 3 8 24, यानी r बराबर आ गया 8। कितना आ गया? 8। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे अबर 12 CR, आर का वैल्यू कितना बाबू? 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसका आपका NCR का फॉर्मूला होता है ऊपर का फैक्टोरियल बोले तो 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे का फैक्टोरियल बोले तो 8 का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का, यानी कि 12 में 8 गया तो 4 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है? अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने आता है, 12 को फैक्टोरियल हो जाएगा 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है? नीचे हो जाएगा आपका 8 का फैक्टोरियल और हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल को डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर दें। यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। कोई दिक्कत है? 8 का फैक्टोरियल से 8 का फैक्टोरियल खत्म हो गया। अब देखिए काटेंगे, देखिए 4 एकम 4, ऐसे काट देंगे 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ठीक है। तो 3 से 3 और 3 से 3 कट गया यहाँ पे। अब बचा 2, तो 2 एकम 2 और यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 2 पचे 10। कोई दिक्कत है? खत्म हो गया। अब बचा क्या? सिर्फ आराम से देखना है, देखिए बचा 9 पचे 45, यहाँ पे बचा क्या बचा आपका बाबू? 9 पचे 45 और 45 गुने 11, 45 गुने 11 करेंगे तो आपका आ जाएगा 495। कितना आ जाएगा? 495। कोई दिक्कत है समझने में? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से गुना होगा तो एक्स का एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स इंटू 3 तो हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x और फिर यहाँ पे हो जाएगा -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे बचा 3x और यहाँ 2x, तो 3x में आपका 2x चला जाएगा तो बचेगा x, यानी कुल मिला के 1 बराबर आपका बचेगा x। 3 में 2x बचा तो सिर्फ x बचा और -6 x -6। कोई दिक्कत है समझने में? यहाँ तक चलिए, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे हमारा ये जो कट गया ना तो इधर 0 हो जाएगा आपका। देखिए x है और यहाँ पे -6, क्या आपका x और -6, अब ये -6 इधर जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा +6, तो आपका आंसर होगा x बराबर +6। कोई दिक्कत है समझने में? कैसे किया समझ में आ गया ना? हाँ, कुछ नहीं, सिंपल किया, आपको कंपेयर कर दिया हम लोग फॉर्मूला से, ठीक है। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ 5th एंड 8th टर्म इन जीपी दिया 48 और 384, कहता है इसका कॉमन रेशियो जो होगा जीपी का वो क्या होगा? बहुत सिंपल है, आराम से देखना है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपका 5वां टर्म है ना, यानी कि आपका दिया है 5th टर्म, तो 5th टर्म को हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये r पर पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। 5वां टर्म को हम आपको पता होगा कि हम लोग जब भी लिखता है a5 यानी कि 5वां टर्म निकालना हमारा जीपी का, तो हो जाएगा a r पर पावर 4, यानी उसका पावर 1 कम, उसका पावर 1 कम। कोई दिक्कत है? और इतना बराबर कितना दिया बाबू आपका 5वां टर्म? 48। कोई दिक्कत है समझने में? फिर दिया है a8 दिया, यानी कि आपका दिया है 8th टर्म। क्या दिया बाबू? आपका 8th टर्म को इसी तरीके से लिख सकते हैं, ये r पर पावर 1 कम, यानी 7 है 8वां टर्म, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8वां टर्म, तो यहाँ हो जाएगा 7वां टर्म। और ये किसके बराबर बाबू? तो ये बराबर आपका 384 के बराबर। किसके बराबर है? 384 के बराबर है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है ये r पर पावर 7 है, ये r पर पावर क्या है बाबू? आपका 7 है। अब इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, ये r पर पावर आपका
4 और यहाँ पे r पर पावर 3 ऐसे जोड़ तोड़ सकते हैं इसको, r पर पावर 7 को, हाँ इसको तोड़ सकते हैं। अब देखिए ये r पर पावर 4 है और यहाँ भी ये r पर पावर 4 है और इसका वैल्यू है 48, तो इसके जगह हम लोग 48 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब लिखेंगे 48 क्या लिखेंगे, ध्यान देना है, यहाँ पे लिखेंगे 48 और बगल में होगा आपका r का क्यूब और ये बराबर हो जाएगा आपका किसका, तो 384 के। अब इसको हम लोग 48 से कम 48 हो जाएगा और 48 को जब भागा देंगे 384 से तो आपका कटेगा 8 बार में, कितने बार में, 8 बार में, यानी r क्यूब बराबर हो गया हमारा 8, कितना हो गया 8, यानी कि r क्यूब हमारा कितना हो गया बाबू आपका 8 हो गया, कितना हो गया बाबू 8। अब देखिए हम लोग 8 आ गया तो r है क्यूब, तो हम लोग इधर भी हम लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे r को r ही रहने देते हैं यहाँ पे और ये वाला क्यूब जब इधर जाएगा तो बन जाएगा इसका क्यूब रूट 8, क्यूब रूट 8 है ना, और क्यूब रूट 8 का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 2, कितना लिखते हैं 2, यानी r बराबर आ गया 2, तो इसका जो आपका वैल्यू आ गया वो कितना आ गया बाबू आपका 2। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी इसका जो कॉमन रेशियो आ गया वो जीपी का क्या हो जाएगा आपका 2। कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल है, हम लोग r निकाल लें, r को ही तो कॉमन रेशियो बोलते हैं। देखिए 25 नंबर को कहता है यहाँ पे एपी और जीपी का यहाँ पे 2 नंबर है 10 और 8 है, तो कहता है कि इसका नंबर्स क्या होगा, इसका नंबर्स क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखिए एपी है आपका 10 और आपका जीपी कितना 8 है, ठीक है, एपी कितना है 10 और जीपी इसका 8 है, तो एपी का यहाँ हम लोग जब बी निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो बी बराबर होता है क्या होता है बाबू आपका, यहाँ जो बी बराबर होता है ना वो हो जाता है आपका यहाँ पे √AC का बाय 2, क्या हो जाता है आपका बी बराबर AC बाय 2। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे AM और GM जो है वो 2 नंबर है 10 और 8, कहता है रिस्पेक्टिवली, कहता है इसका नंबर क्या होगा, इसका नंबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे AP और GP है तो AP बराबर 10 है, कितना आपका 10, तो यहाँ पे आपका जो हम लोग 10 आने की B आपका, ठीक है, तो B बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू आपका, तो यहाँ पे B बराबर हो जाएगा आपका A प्लस C बाय 2, क्या हो जाता है आपका A प्लस C बाय 2, क्या हो जाता है A प्लस C बाय 2 हो जाता है, और यहाँ पे B का वैल्यू आपको दे दिया 10 है और यहाँ पे A प्लस C बाय 2, ठीक है। अब यानी कि हम लोग A प्लस C निकालेंगे तो आ जाएगा 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा 10 दूनी 20, यानी कि A प्लस C बराबर कितना आ गया आपका 10 दूनी 20 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब ध्यान देना यहाँ पे आपका पूछा अगला है आपका GM में, यानी कि GP में है और GP के लिए होता है आपका √AB, यानी कि जीपी का होता है आपका √AB, यानी कि 8 बराबर हो गया आपका √ आपका AC हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखिए ये रूट हटेगा तो इधर जाएगा पावर, तो पावर हो जाएगा बोले तो 8 पर पावर 2 हो जाएगा, यानी कि AC बराबर हो जाएगा 8 पर 8 88 64, कितना हो जाएगा 88 64, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि AC बराबर 64 लिख सकते हैं ना आराम से। देखो ये इसको हटा देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि AC बराबर कितना बाबू आपका 64। कोई दिक्कत है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किसका, तो हम लोग यहाँ पे हम ए का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि 20 माइनस C, ये बराबर 20 माइनस C लिख सकते हैं, ये बराबर क्या लिख सकते हैं 20 माइनस C लिख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे हम लोग ए की जगह लिखेंगे 20 माइनस C और हम लोग इसको पूरी क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा आराम से जो होगा वो फैक्टर के रूप में 2 वैल्यू देगा और वो 4 और 16 देगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट बता दिए, बहुत ज़्यादा बताएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, ये तो बहुत ईजी पॉइंट है, ठीक है, बहुत ईजी है ये, और एक फिक्स पूछेगा, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, कहता है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, यानी कि जो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है वो पास कर रहा है किस पॉइंट से 2,1 से, तो कहता है कि एंड आपका 5,-2 से, तो किसी को भी क्या करेंगे इसको यहाँ पे से जो वैल्यू है यहाँ पे पहले रहता है आपका x का वैल्यू, फिर रहता है y का वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे बैठा के देखेंगे जो इक्वेशन हमारा सही बैठेगा उसी को हम लोग टिक करेंगे। तो x का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे और y का वैल्यू 1 लेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 लेते हैं और प्लस है, y का वैल्यू 1 लेते हैं, चलो 1 है और -3 है इक्वल टू 0। तो हम लोग देखेंगे क्या इक्वेशन सही है, देखो 2 + 1 3 और 3 - 3 0, हाँ इक्वेशन सही है, तो हमारा पहला ही सही आंसर होगा ना, यानी पहला हमारा सही आंसर होगा। कोई दिक्कत है, कुछ नहीं करेंगे, एक पॉइंट उठाएंगे और हम लोग यहाँ पे पुट करके देखेंगे कहीं हमारा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे कहता है इफ द लाइन, यहाँ पे लाइन दे दिया आपको, ठीक है, कहता है ये पैरेलल है, कहता है कि दोनों लाइन क्या है बाबू पैरेलल है किसका, तो 3x + y = 0 का। तो हमको बोल रहा है कि बताइए कि k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे k का वैल्यू, तो ये भी थोड़ा सा जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्लोप निकालना पड़ेगा ना, जैसे 2 पैरेलल लाइन है तो हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे, और आपको पता है कि जो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है ना बाबू वो होता है आपका x1 आपका प्लस x2 डिवाइडेड बाय होता है आपका y1 प्लस y2, क्या होता है y1 प्लस y2, ठीक है। अब देखिए x1 यहाँ पे कौन है आपका, x का कोफिशिएंट यानी कि 1, यहाँ पे x2 कौन है बाबू आपका, तो यहाँ हो जाएगा x का कोफिशिएंट यानी कि आपका 2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं 2 k बन जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग x1 की जगह लिखेंगे आपका 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस, इधर लिखेंगे हम लोग x2 की जगह 2k। कोई दिक्कत है, y1 बोले तो यहाँ पे y के बगल वाला यानी कि -1 और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस y2 यानी कि यहाँ पे 3k, क्या हो जाएगा 3k, क्या हो जाएगा यहाँ पे
3 के हो जाएगा, ठीक है, 3 के हो जाएगा, कोई दिक्कत है समझने में। ये हो जाएगा हमारा पहला स्लोप, ये हो जाएगा हमारा पहला स्लोप, ठीक है, यानी कि M1, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे M2, क्या निकालेंगे M2 हमारा ये दूसरा लाइन से हम लोग जो M2 निकालेंगे, यानी कि y बराबर mx प्लस c होता है, तो इधर mx इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका y बराबर -3x, क्या हो जाएगा बाबू आपका y बराबर -3x, यानी कि हम लोग यहाँ पे लेंगे दूसरा जो हमारा वैल्यू लेंगे वो लेंगे आपका 3, कितना लेंगे बाबू आपका 3, और हम लोग दोनों को सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आपका 27 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला है आपका 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा 4/7, ठीक है। चलिए हम लोग के सामने 28 नंबर क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू अ पॉइंट 3 4, जहाँ पे पासिंग थ्रू पॉइंट 3 4 आया हम लोग आराम से x बराबर 3 लेंगे और y बराबर 4 लेंगे और देखेंगे पुट करके जिस इक्वेशन पर सही होगा वही हमारा आंसर होगा। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, तो 3 और 4 जोड़ेंगे 7 चाहिए, यही हमारा सी आ गया, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आपको हम बोले ना कि टोटल होता है 40 क्वेश्चन, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपको बन जाएगा, 10 क्वेश्चन जो मतलब नहीं पढ़े साल भर उसको दिक्कत करेगा, ठीक है। तो आपको 30 आराम से एकदम सही बनाना है और जो पढ़े उसको 40 में से 40 बनाना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज, ये तो फिक्स क्वेश्चन है, ये तो आपके इस बार के मॉडल पेपर में भी था, है ना। कहता है हमको फाइंड करना है सेंटर ऑफ सर्कल, जिसका इक्वेशन दे दिया x² y² -8x और यहाँ पे प्लस है आपका 10y -2 = 0, ये है आपका। हमको सेंटर पूछ रहा है। देखिए आपको पता होगा कि हम लोग का जो सर्कल का सेंटर होता है वो होता है आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाता है आपका -a/2, यहाँ हो जाता है आपका -b/2, ये हो जाता है आपका सर्कल का सेंटर। अब यहाँ -a/b2 आपका जो -a/2 लेते हैं ना, ये होता है आपका x और y का कोफिशिएंट, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट ये कहलाता है और y का कोफिशिएंट आपका b कहलाता है। देखिए तो ये का वैल्यू है -8, कितना बाबू आपका -8 है, तो यहाँ पे -8 बैठाएंगे तो बन जाएगा आपका -8 है ना, तो माइनस जब बैठाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +8, और +8 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 4, कितना आ जाएगा बाबू आपका 4 आ जाएगा। दूसरा देखिए डायरेक्ट बन जाएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपका है यहाँ पे b का कोफिशिएंट कहलाता है आपका y का कोफिशिएंट कितना बाबू आपका 10 है, तो 10 यहाँ बैठाएंगे तो -10, और -10 को जब हम लोग 2 से काटेंगे बचेगा -5, यानी हमारा जो सेंटर आ गया वो आ जाएगा आपका 4, -5 ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है। अब देखिए बोले ना कि 3 4 5 7 बहुत मैक्सिमम तो 10 क्वेश्चन आपको तंग करेगा, बाकी इजी रहेगा। बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर आपका 2 2 है, तो कहता है पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 5। अब देखिए ये भी इजी है, जहाँ पासिंग थ्रू पॉइंट बोला हम लोग 4 और 5 हम लोग यहाँ पुट करके देखेंगे, जो हमारा सही आंसर होगा मतलब जो हमारा इक्वेशन जो होगा वो सही बन जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा एक और तरीका होता है, जैसे यहाँ पे 2 2 से पास कर रहा है, तो आपको पता है कि जो सेंटर होता है ना वो अपोजिट साइन से आता है। जैसे आपका इक्वेशन में था जब माइनस वैल्यू तो हम लोग आया था आंसर प्लस वैल्यू, जब इक्वेशन में था प्लस वैल्यू तो आंसर आया था माइनस वैल्यू। तो यहाँ पे है दोनों प्लस वैल्यू, तो आंसर हमारा माइनस वैल्यू वाला सही होगा, और माइनस वैल्यू हमारा एक ही में है ऑप्शन नंबर बी में। तो हम लोग इसको भी डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप पुट कीजिए। अब देखिए 4 बैठाइए एक्स की जगह और वाई की जगह कितना बचाइए 5, तो आपका हो जाएगा =0 हो जाएगा जब पूरी सॉल्व कीजिएगा तो। लेकिन आपको तरीका बता दिए ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में एकदम क्या कर लेना है तो बिठा लेना है, ठीक है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या कहता है आराम से देखना। कहता है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए पैराबोला दिया x² = 5y, तो कहता है इसका क्या होगा। देखिए जो इक्वेशन आपका डायरेक्ट्रिक्स होता है वो आपका होता है y = -c, क्या होता है यानी कि y बराबर होता है -c, यानी कि हमको -a का वैल्यू चाहिए, यानी कि a का वैल्यू चाहिए कुल मिला के। a का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे कैसे, तो दिया है x² बराबर आपका दिया है यहाँ पे 5y, और आपको हमको पता है कि यहाँ पे हमको पूछ रहा था y बराबर -a बोले तो y बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे -5/4। को दिक्कत है, अब हमको इसका इक्वेशन बनाएंगे। इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 4 है इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 4y, कितना हो जाएगा बाबू आपका 4y, यानी कि हो जाएगा आपका 4y, ठीक है। आराम से देखना है क्या हो जाएगा बाबू आपका 4y, यहाँ हो जाएगा उधर हो जाएगा आपका -5, इधर -5 इधर जाएगा +5, यानी बन जाएगा 4y + 5 = 0। यही हमारा आ गया आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ऑप्शन नंबर हमारा क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। बहुत ईजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसको एकदम रट लेना है, ये फिक्स आने वाला है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है और फिक्स है। ये वाला क्वेश्चन फिक्स पूछेगा इस कॉन्सेप्ट से। कहता है कि जो हमें फोकस ऑफ इलिप्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, कहीं इक्वेशन ये दिया है, ठीक है। अब फोकस ऑफ इलिप्स का जो फॉर्मूला था ना बाबू वो जाता है आपका +-c,0, क्या हो जाता है +-c,0, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे c, क्या निकालेंगे हम लोग c निकालेंगे, और c निकालने
का फॉर्मूला होता है आपको बता देते हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ ये जो लिखा हुआ है ना वैल्यू, वो होता है एक्स ए स्क्वायर का, और यहाँ पे ये होता है आपका बी स्क्वायर का। किसका होता है बाबू? आपका ए स्क्वायर का और बी स्क्वायर का। तो हम लोग इक्वल टू देंगे, सी इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर ए का स्क्वायर का वैल्यू पहले से दिया 169, क्या हो जाएगा बाबू आपका 169 हो जाएगा ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 169 169 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पहले से दे दिया आपका 25, कितना दे दिया 25, कोई दिक्कत है। हम लोग जोड़ेंगे 169 और आपका 25, क्या जोड़ेंगे 169 125 तो आएगा 144, कितना आ जाएगा रूट अंडर 144, कितना आ जाएगा रूट अंडर 144, और रूट अंडर 144 बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, यानी हमारा सी का वैल्यू कितना हो गया 12, यानी हमारा फाइनली क्या बन जाएगा आपका यहाँ होता है प्लस माइनस सी कोमा 0 और सी आ गया आपका 12, तो बन जाएगा प्लस माइनस 12 कोमा 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। बताइए इससे सिंपल कुछ हो सकता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो और आसान क्वेश्चन है, कहता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 -3 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए जब भी एक्स एक्सिस से हमको पूछेगा डिस्टेंस, क्या पूछेगा बाबू आपका डिस्टेंस, तो आपको बता देते कि इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालने का, वो हम लोग को निकालना है एक्स एक्सिस डिस्टेंस। तो हम लोग को एक्स को छोड़ के और बाकी का हम लोग क्या करेंगे रूट के अंदर स्क्वायर लेंगे, यानी कि एक्स का पूछ रहा है तो बाकी का रूट का स्क्वायर लेंगे, यानी कि एक्स का एक्स ये वाला है ना, एक्स है ये वाई है ये जेड है, तो एक्स को एक्स एक्सिस का पूछ रहा है तो एक्स को नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे वाई का स्क्वायर। और वाई का स्क्वायर बोले तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा बाबू 9 प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका जेड का स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बाबू आपका 16, ठीक है। 16 9 कितना होता है 25, तो एक्स बराबर आ जाएगा कुल मिला के, जैसे एक्स बराबर आ गया रूट अंडर 25, एक्स बराबर कितना आ गया आपका रूट अंडर 25 आ गया, एक्स बराबर रूट अंडर आ गया आपका 25, तो एक्स बराबर फाइनली क्या कितना आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको बस जितना हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको एकदम रट लेना, फिर देखेंगे कैसे नहीं बनेगा। सो देखिए लिमिट से क्वेश्चन आना तय है। यहाँ पे कहता है लिमिट जो है वहाँ पे एक्स जो एक्सटेंड कर रहा है 2 को, तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू दे देगा 0, क्या देगा बाबू आपको 0, तो हम लोग करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएट, क्या करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए एक्स पर पावर 3 का डिफरेंशिएशन आपको आता है, क्या हो जाएगा आपका इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, माइनस 2x पर पावर आपका 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, तो इसका जो हो जाएगा वो दूनी 4x, क्या हो जाएगा बाबू आपका -4x, क्या हो जाएगा आपका आराम से दिखना है, पेन क्यों नहीं चल रहा आपका, हो जाएगा आपका -4x, कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में। फिर यहाँ पे देखिए डिवाइड नीचे करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर का हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ओनली 2x, फिर हो जाएगा -5x का हो जाएगा ओनली 5, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व कैसे करेंगे आराम से करना। देखिए यहाँ पे हमारा क्या यहाँ पे अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ हो गया। अब हम लोग बैठाएंगे यहाँ पे जैसे वैल्यू हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे 2 बैठाएंगे, तो यहाँ 2 बैठाएंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 हो जाएगा आपका 12, तो दिक्कत है माइनस का माइनस यहाँ पे अगला लिखा हुआ है यहाँ पे 4x x का वैल्यू आपका 2 लेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, नीचे है 2x, x का वैल्यू लेंगे 2 तो 2 दूनी 4 और 4 में घटेगा 5 तो बचेगा -1, कितना बचेगा बाबू आपका -1, कोई दिक्कत है। आप देखिए 12 में गया 8 तो बचेगा 4, कितना बचेगा 4, तो 4 बटा -1 को हम लोग लिख सकते हैं -4, तो -4 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है। बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए लिमिट से एक और क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए 35 का यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ईजी कहता है कि लिमिट यहाँ पे दिया गया हमको आपका साइन, यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है पाई को और यहाँ पे दिया साइन पाई -x और यहाँ पे नीचे पाई इंटू पाई -x, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग पाई बैठाएंगे यहाँ पे तो पाई माइनस पाई हो जाएगा 0, तो हम लोग को 0 आ गया, तो इसको करना पड़ेगा आप हमको डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है बाबू आपका कॉस थीटा, क्या होता है आपका कॉस थीटा यानी कॉस पाई -x, कोई दिक्कत है समझने में। अब देखिए पाई का डिफरेंशिएशन तो कुछ नहीं होगा, बच गया मतलब x का डिफरेंशिएशन माने -x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस पाई -x, ठीक है। नीचे हो जाएगा आपका पाई का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा, हाँ -x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका -1, कोई दिक्कत है। हम देखिए माइनस से माइनस कट गया, खत्म हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पाई का वैल्यू यहाँ पे मतलब x अप्रोच कर रहा है पाई का ना, यानी कि हम लोग x बराबर पाई बैठाएंगे, तो x का वैल्यू यहाँ पे पाई बैठाएंगे तो पाई माइनस पाई हो जाएगा 0, यानी कुल मिला के हमारा बन जाएगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू आपको पता होता है कि cos 0 का वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1, और इसका सेंस आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन तो और आसान है, कहता है कि यहाँ पे fx जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx c है, तो कहता है f डैश 0 क्या होगा। बहुत सिंपल है, देखिए f डैश 0 निकालना है तो हमको इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, क्या करना पड़ेगा आपका f डैश वो आने की डिफरेंशिएशन, ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन a का ये रहेगा, x स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x, तो हो जाएगा 2ax हो जाएगा
प्लस बी का बी ए रहेगा, एक्स का 1 होता है, 1 इंटू बी बी ए रहेगा और इसका कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएशन हो गया 2x यहाँ पे प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं एफ डैश जीरो निकाल रहे हैं, यानी कि हम लोग जीरो बैठाएंगे यहाँ पे एक्स के जगह पर जीरो बैठाएंगे तो ये वाला खत्म हो जाएगा, हमारा एफ डैश जीरो बराबर सिर्फ बचेगा आपका बी, यानी कि बी हमारा यहाँ पे बी वाला सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? देखिए 37 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान है, तो फॉर्मूला वैसे कहता है कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला, यहाँ पे दिया गया उसका इक्वेशन। तो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला निकालने का होता है ना बाबू, वो हो जाता है आपका रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो हम लोग देखिए यहाँ पे रूट अंडर हम लोग 1 रखेंगे, प्लस रखेंगे बी स्क्वायर इसको हम लोग बोलते हैं ये और ये बोलते हैं इसको हम लोग बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ हो जाएगा हम लोग का बी स्क्वायर बोले तो यहाँ पे सिर्फ 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर, तो ऊपर में हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, है ना। 4 का स्क्वायर डायरेक्ट हम लोग लिख दे 16, तो डायरेक्ट 16 ही लिख देते हैं और नीचे हो जाता है यहाँ पे आपका ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर पहले से दिया गया आपका 9। कोई दिक्कत है समझने में? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लेंगे एलसीएम, कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे नीचे, तो 9 और 1 का 9 ही रहेगा, यानी रूट अंडर नीचे हो जाएगा 9 और ऊपर हो जाएगा आपका 16, 9 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो बचेगा आपका 5 बाहर निकालेंगे तो 25 का बाहर 5 निकलेगा और 9 का बाहर निकलेगा 3, यानी फाइनली हमारा आंसर होगा 5/3, यानी कि जो इसेंट्रिसिटी हो जाएगा आपका 5/3। बस कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला पर बैठा दिया, हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा आपका 37 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए ज़्यादा नहीं, बस हम लोग के सामने 3-4 क्वेश्चन बचा है। और 30 नंबर क्वेश्चन ये तो बहुत आसान है, कहता है कि इफ 3/11 कहता है प्रोबेबिलिटी है कोई इवेंट का, तो कहता है कि इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए का क्या होगा। आपको पता है कि आपका ए प्लस नॉट ए बराबर दोनों को जोड़कर होता है 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको ए का इवेंट दे दिया, ए का प्रोबेबिलिटी दे दिया 3/11, हमको पूछ रहा है कि आपका ये नॉट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इक्वल टू होगा 1, यानी कि 1 में हमको घटाना पड़ेगा 3/11। लेकिन आपको घटाने का डायरेक्ट तरीका बता देते हैं। 3/11 हमको दिया गया है, तो हम लोग को यहाँ पे दोनों को जोड़ के कहीं 1 होता है, तो हमारा जो अगला इवेंट यानी कि हमारा ये नॉट जो हो जाएगा वो जाएगा, देखिए हम लोग घटाएंगे यहाँ पे 11 में से 3 तो बचेगा 8, यानी हमारा अगला नंबर हो जाएगा 8/11। क्या हो जाएगा 8/11, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी। अगला देखिए बहुत ईजी, कहता है कि यहाँ पे पी ए बराबर यह है पी बी, फिर यहाँ पे पी ये इंटरसेक्शन आपका बी दे दिया, फिर बोलता है यहाँ पे कि आपका बताइए कि आपका पी ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, आपको आदि होगा। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपको हम लिख देते हैं यहाँ पे पी ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाता है बाबू, आपका हो जाता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ये इंटरसेक्शन बी, यही होता है। बहुत सिंपल है, आप इसको बैठा देंगे बस। देखिए आपको क्या दिया है, पी ए यूनियन बी बराबर याद दिया पी ए, है ना, ये बराबर है यहाँ पे, तो पी ए बराबर है आपका 1/3 प्लस पी बी बराबर है आपका 1/5, फिर यहाँ पे माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आपका है 1/15। अब इसको आपको सॉल्व करना है, आप जब से ही आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7/15, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है। कहता कि इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डेटा इज 0.012, कहता है फाइंड दी, कहता है इसका वेरिएंस क्या होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा जो आपका वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस बराबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी इसका स्क्वायर बोले तो आपका 0.012, फिर इसको स्क्वायर बोले तो एक बार और गुना कर सकते हैं इसको, तो ऐसे 0.012 इसको गुना कीजिएगा। इसको जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.001114। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत बेस्ट जाए, आप जो होगा वो सबसे अच्छा रिजल्ट अपने मैथ में भी लाएं, ठीक है।